नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ टूल। ओके, तो ग्राफ टूल का यूज़ हम लोग बहुत जगह करते हैं। लाइक किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो हम लोग ग्राफ टूल यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप मान लो कि जैसे क्रिकेट में स्कोर्स को हम लोग देखते हैं तो एज अ ग्राफ हम लोग देखते हैं कंपैरिजन के लिए कि कौन सा टीम किस टाइम में कितने ऊपर था, कितना नीचे था, उसका स्कोर क्या था। तो उसमें हम लोग इस ग्राफ यूज़ करते हैं। या फिर पॉपुलेशन को दिखाना होता है कि कंट्री वाइज दिखाना है, स्टेट वाइज दिखाना है या वर्ल्ड वाइज दिखाने हैं, तो भी हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ टूल। इवन दो किसी भी चीज़ के डेटा को अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हम लोग देखते हैं ग्राफ टूल। तो बेसिकली इलस्ट्रेटर में 9 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ टूल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में ग्राफ टूल और देखते हैं किस तरह से हम लोग कुछ इनोवेटिव या कुछ न्यू डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो आज हम लोग इलस्ट्रेटर में देखने वाले हैं कंप्लीट ग्राफ टूल के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ ग्राफ, अगर आप इलस्ट्रेटर में ग्राफ टूल देखोगे तो यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स आते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ग्राफ टूल को, बिकॉज ऑफ कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, तो किसी भी चीज़ का अगर हमें कंपैरिजन करना है तो ग्राफ टूल बहुत यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे ले रखा है कुछ इमेज में कंपैरिजन करने के लिए कि किस तरह से हम लोग ग्राफ के थ्रू किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस जिस तरह से आप यहाँ पे भी देखोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ग्राफ्स हैं, तो आप उस तरह के अलग अलग शेप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे भी ग्राफ में। ओके, तो एक्चुअली है तो सारे एक ही जैसे, लेकिन आउटपुट जो निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। लाइक कॉलम ग्राफ हो गया तो ये कॉलम स्टाइल में बनेंगे यहाँ पे जैसे हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पे चूज़ किया लाइन ग्राफ तो आप देखते हो क्रिकेट मैच में भी दिखाते हैं कंपैरिजन कि ओवर बाय ओवर और रन कंपैरिजन होते हैं वहाँ पे भी, तो आप इसमें देख सकते हो। एंड देन इवन दो लाइक पाई चार्ट पॉपुलेशन के लिए भी हम लोग देखते हैं, फूड वगैरह के लिए भी देखते हैं। लाइक यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसा। ओके, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि मान लो मार्केट ग्रो कर रहा है या कुछ भी, मीन्स बोलने का मतलब है कि अगर हमें कंपैरिजन करना है किसी भी तरह की चीज़ को, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह के ग्राफ्स होते हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आपको ग्राफ में करना क्या है, सबसे फर्स्ट आपको करना यही है कि आपको जाने हैं यहाँ पे ग्राफ में, एंड देन यहाँ पे आप कॉलम ग्राफ ले लो। ओके, बट आप कभी भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो इसमें से। तो अब कॉलम ग्राफ जैसे मैंने लिया है एरिया में, मैं बना लेता हूँ कि इतने में मुझे बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ड्रैग करके मैंने बना दिए हैं। अब मान लो मुझे कंपेयर करना है तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे चार्ट मिल जाएंगे, मीन्स ये बॉक्स मिलता है या ग्राफ एडिटर बोल सकते हो। तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करने हैं एंड देन यहाँ पे ग्राफ आपके बन के आ जाते हैं। अभी मैंने जैसे यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे मान लो कंपैरिजन के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे कंपैरिजन किसी भी चीज़ का कर सकते हो, लाइक फ़ोन का कंपैरिजन कर सकते हो कि किस ईयर में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बिका था या सेल हुए थे। उसी तरह से मान लो बाइक का भी कर सकते हो, कार्स का भी कर सकते हो। तो इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो कि हमारा सेल सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इस तरह के अगर कंपैरिजन करने हैं तो आप ले सकते हो। मान लो मैं फूड के ऊपर करता हूँ या फ्रूट्स के ऊपर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स के ऊपर करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लो कि किसका कितना प्रोडक्शन हुआ, मैं उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ कि मैंगो का इस ईयर मान लो 2023 में मान लो मैंगो का प्रोडक्शन कितना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक गुआवा, एंड देन लास्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे कीवी। तो ये मैंने 3-4 मैंने यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन कब कैसा हुआ। अब मैं मान लो मैंगो का मैंने कर दिया कंपैरिजन कि मैंने मैंगो मान लो मेरा सबसे ज़्यादा अब हमारे एशिया वगैरह में मैंगो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, राइट। तो मैंगो को मैं टॉप में रखूँगा कि मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो बहुत है। तो मान लो मैंने यहाँ पे मैंगो लिख दिया 1 लाख मेट्रिक टन और समथिंग ऐसे मैंने ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 मैंने डाल दिए, मीन्स 1 लाख मेट्रिक टन के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया तो मैंने यहाँ पे 65,000 मेट्रिक टन कर दिया। गुआवा का भी प्रोडक्शन हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने गुआवा को भी हम लोग 80,000
एंड देन कीवी आई थिंक बहुत लेस होते हैं बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पे कीवी बहुत कम होते हैं, तो मैं कीवी को थोड़ा कम कर देता हूँ प्रोडक्शन के लिए। मैंने तो यहाँ पे ले लिया कीवी, मान लो 10,000 ऐसा मैंने कुछ ले लिया है। तो बोलने का मतलब है क्या, मुझे कंपेयर करना है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। एंड देन आप यहाँ पे ईयर मेंशन कर सकते हो कि लाइक, तो मैंने ईयर 2023 मैंने ले लिया। एंड देन जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे जब सब कुछ हो जाए ये अप्लाई करना है। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एंड देन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो भी बनाए थे सारे चीज़ यहाँ पे आ गए हैं। ओके, कुछ इस तरह से फाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे मैट्रिक टन के अकॉर्डिंग है कि मान लो कीवी, ओके, फर्स्ट आपका यहाँ पे जो दिख रहा है वो कीवी है, ये वाला सेकंड नंबर गुआवा का है, देन एप्पल का है एंड देन मैंगो के हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये तो मेरे को मिल गए हैं, आप चाहो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। मीन्स जस्ट सेलेक्ट कर लो, आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन में जाना है, कीवी एंड देन शिफ्ट प्रेस करके आपको ले लेना है यहाँ पे अगेन कीवी वाले को सिलेक्ट कर लो। सी, तो मैंने कीवी एंड देन ये वाले कलर को सिलेक्ट करके, कीवी के कलर आपको मान लो ग्रीन होते हैं, थोड़ा बॉटल ग्रीन होते हैं, तो आप थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो बट स्ट्रोक में नहीं, फील कलर पे। एंड देन मैं क्या करता हूँ, कीवी को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्राउन कलर डाल दिया। तो कीवी का कलर कुछ ऐसे ही होते हैं, ब्राउनिश, थोड़ा ग्रीन, बॉटल ग्रीन, कुछ ऐसे। एंड देन गुआवा का मैं कर देता हूँ अगेन, सेलेक्ट कर लो गुआवा को भी एंड देन यहाँ भी सिलेक्ट कर लो। एंड देन मैं गुआवा में भी डाल देता हूँ लाइक थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर होते हैं, तो मैंने ग्रीन कलर थोड़ा डाल दिया गुआवा में। अगेन एप्पल, तो एप्पल का तो कलर रेड भी होते हैं एंड देन ग्रीन भी होते हैं, बट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड कलर फॉर एप्पल। एंड देन मैंगो, तो मैंगो का कलर ऑरेंज येलो होते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब है कि आप कंप्लीटली बहुत ही ईजी तरीके से कुछ इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाए हैं। तो ये कंपैरिजन करने के लिए बहुत बेटर है कि आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि कौन से ईयर में किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो आपको करना क्या है, अगेन आप सिलेक्ट कर लो अपने ग्राफ को एंड देन फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ ग्राफ को। तो आप चले जाओ एंड देन जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्राफ एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ग्राफ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं दिखाता हूँ टाइप पे। तो जैसे ही आप टाइप पे जाओगे तो आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपको इसमें जो भी समझ में आता है वो डिज़ाइन को सिलेक्ट करके एंड देन हिट ऑन ओके बटन। सी, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा कि आपको किस तरह का आपको चाहिए। अगेन कंट्रोल Z किया मैंने, फिर से मान लो मैं ऑब्जेक्ट में गया, ग्राफ में गया, टाइप पे गया, टाइप पे मान लो सेकंड नंबर मैंने ले लिया। आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, तो चीज़ तो वैसा ही है, सेम चीज़ ही है, सेम स्टाइल है, बट आपको थोड़ा ग्राफ के जो स्टाइल मिलेंगे वो थोड़ा डिफरेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहेगा। ओके, पाई है, अगर मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आपको देखो दिखा देगा यहाँ पे पाई स्टाइल में कि आपका जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है कीवी, यहाँ पे गुआवा है, यहाँ पे एप्पल है एंड देन मैंगो के एरिया बहुत बड़े हैं। ओके, तो इस तरह से आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो ऐसे। अब आप चाहो तो मान लो मैं टेक्स्ट का कलर भी, आप चाहो तो टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। आफ्टर दैट क्या करो, अगेन सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो एंड देन मैं आता हूँ टाइप के बाद डेटा में। तो जैसे डेटा में आप चाहोगे ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा तो है, आप यहाँ पे भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक गुआवा को सिलेक्ट किया मैंने एंड देन गुआवा का मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। आप चाहो तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इवन दो फ़ॉन्ट के साइज़ बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे एंड देन क्लोज़ कर दो आप। अभी मैं चाहता हूँ लाइक कीवी, गुआवा, एप्पल इसके ऊपर लिखा रहे बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे ये वाले मुझे दिख रहे हैं ये सभी इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो आपको करना है क्या, राइट क्लिक करना है एंड देन अगेन चले जाना है आपको टाइप के ऊपर। तो टाइप के ऊपर आपको एक बहुत कॉमन चीज़ मिलेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं लेजेंड। तो ये लेजेंड कहलाता है। आपको क्या करना है, लेजेंड इन विगेट में चले जाओ एंड देन ओके कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे गुआवा का परसेंटेज बता रहा है, एप्पल का बता रहा है, मैंगो का बता रहा है एंड देन कीवी का बता रहा है। ओके, तो कीवी के बता रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप चेंज कर सकते हो। अगेन राइट क्लिक करो एंड देन टाइप में आ जाओ एंड देन मैं फिर से ले लेता हूँ, मान लो नो लेजेंड करके मैंने क्लिक कर दिया। तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, या फिर राइट क्लिक एंड देन टाइप में जाकर आप चेंज कर दो कुछ ऐसा। तो सिंपल में आपका सारा चीज़ फिर से रीसेट हो जाते हैं कुछ ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि आप यहाँ से जाकर आप चाहो तो पाई चार्ट में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। टाइप में जाना है एंड देन पाई चार्ट को ले लेना है। तो ये था फर्स्ट बेसिक सा मेरा
कि पाई चार्ट को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि आप चाहो तो पाई चार्ट को एज अ 3D कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है लेयर्स में, बट यहाँ पे लेयर्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे लेयर्स हैं, आप देख सकते हो। बिकॉज ऑफ मेरा दिखाने का मेन रीज़न ये है कि जब आप लेयर्स को क्लिक करोगे तो ये एज अ ग्रुप आपको दिखाएगा। सारा चीज़ें जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आर्टबोर्ड में वो ग्रुप है। तो फर्स्ट आपको इसे ना अनग्रुप करने हैं, ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे जाके शिफ्ट कंट्रोल जी कर दो, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कम्प्लीटली ब्रेक हो गया है, कि ये यहाँ पे टेक्स्ट हो गए हैं यहाँ पे आपका। तो आप देख सकते हो सिंपली आप यहाँ से एज अ ये ग्रुप कन्वर्ट हो गए। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे एक बार और अनग्रुप कर सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट एंड देन अनग्रुप, तो अगेन अनग्रुप ऑल। तो फिर से आप इसको अनग्रुप कर सकते हो। बिकॉज मुझे 3D बनाने के लिए अनग्रुप चाहिए होगा। तो उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, सेंटर में शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके एक सर्कल क्रिएट कर लो, कुछ ऐसा। फाइन, आप चाहो तो इसको नन बटन भी प्रेस कर सकते हो, फिल में और स्ट्रोक में भी ले सकते हो, कुछ ऐसे। तो पहले तो आप सबको सिलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आप चले जाओ शेप बिल्डर में, एंड देन आपको करना है क्या है, सिंपल सा आपको ऑल्ट प्रेस करने हैं एंड देन इतने एरिया को आप डिलीट कर दो। सी, तो मैंने क्या किया, पाई चार्ट जो मैंने बनाए हुए थे उसको मैंने सिलेक्ट किया ऐसे एंड देन मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन से आप सबको सिलेक्ट कर लो, कुछ ऐसे, एंड देन आपको जाना है इफेक्ट में एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं 3D एक्सट्रूड एंड बेवल। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक्सट्रूड एंड बेवल। तो एक्सट्रूड एंड बेवल का आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्रॉपर्टीज़। आप चाहो तो एक बार रीसेट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी है लाइक 0 कर देता हूँ फॉर रीसेट। ओके, तो ये हमारा रीसेट हो गया। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे रोटेशन ले लिए हैं हमारे 3D का। तो जैसे भी आपको पाई चार्ट बनाने हैं 3D वाले तो आप ले सकते हो, यहाँ पे इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जो मेरा चार्ट बना हुआ है मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कुछ इमेजेस भी लेकर आ सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आप चाहो तो ड्राइंग बना लो या फिर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, कोई फ्रूट बना सकते हो, गुआवा, एप्पल, मैंगो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ एप्पल बना के यहाँ पर रख दूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा 2 मैंने शेप ले लिए, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह के शेप मैंने ले रखे हैं। फाइन, एंड देन इसको अरेंज कर देता हूँ, बॉटम अरेंज कर दिया एंड देन स्ट्रोक को मैंने नन कर दिया एंड देन यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया, रेड कलर, वो बाद में भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने ऐसे करके कलर फिल कर दिए हैं एंड देन पाथ फाइंडर में मैं गया, पाथ फाइंडर में आप चले जाओ। ओके, तो यहाँ मेरे पास आई थिंक पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर में मैंने शेप को मर्ज कर दिए, राइट। एंड देन अगेन इफेक्ट पे गया, यहाँ पे जाके मैंने ले लिया यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन फ्री डिस्टॉर्ट। ओके, तो इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन फ्री डिस्टॉर्ट में जाकर आपको थोड़े से ये जो चेरी जैसे दिख रहे हैं इसे आपको बना देना है, कुछ एप्पल वाले शेप में लेकर आ जाओ, कुछ ऐसे, मीन्स थोड़ा सा स्लांट कर दो आप। तो आपको ये एप्पल वाले जो कुछ शेप है उस तरह के शेप क्रिएट हो जाएंगे, राइट। एंड देन अगेन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाकर एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने का मतलब ये हो गया कि आप थोड़े से इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, मीन्स डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर आप थोड़े कर्व क्रिएट कर सकते हो कुछ एप्पल वाले शेप में। तो कुछ मैंने ऐसे एप्पल के शेप बना रखे हैं एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो लीफ भी बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, जस्ट लाइक एप्पल के लोगो जैसे ही हो जाएंगे, सेलेक्ट कर लो एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये मेरा एप्पल के स्टाइल का मैंने बना दिया है कुछ डिज़ाइन लाइक ऐसा। ओके, सेलेक्ट कर लो एंड देन अगेन इसे मर्ज कर लेना, मीन्स यूनिट में क्लिक कर दो। ओके, बट मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि ये जो मैंने एप्पल बनाया ना वो मेरे इसके अंदर में दिखाई दे। मैं चाहता हूँ इसके अंदर में इसको अप्लाई करने के लिए। तो कैसे होगा वो देखो। आपको करना क्या है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है एप्पल को, राइट क्लिक करना है या फिर आप चले जाओ ऑब्जेक्ट में एंड देन यहाँ पे ग्राफ के अंदर में आपको मिलेगा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले प्रीवियस जो मेरा डिज़ाइन है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। ओके, सो दैट्स वाई जस्ट सेलेक्ट योर डिज़ाइन। तो मैंने एप्पल को सिलेक्ट कर रखा है एंड देन न्यू डिज़ाइन। तो ये न्यू डिज़ाइन बनकर आ गया है। अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे इसको रीनेम कर दो आप, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो कि कौन सा डिज़ाइन बोल रहा है। तो आपको करना क्या है, एप्पल को सिलेक्ट करना है एंड देन रीनेम कर दो, लिख दो यहाँ पे
मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, कुछ ऐसा, एंड देन हिट ऑन ओके बटन, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके बटन को क्लिक कर दो, तो मेरा एप्पल जो है ना वो एज अ डिज़ाइन बनकर आ गया है। मीन्स अब ये रेडी है कि आप इसके ऊपर कैसे अप्लाई करोगे। तो जस्ट सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, एंड देन अगेन आप डिज़ाइन वाले में चले जाओ। ओके, बिकॉज ऑफ मुझे ये अप्लाई करने हैं, तो सॉरी, तो डिज़ाइन आपका हो गया है। अब आपको अप्लाई करने हैं तो आप आ जाना यहाँ पे कॉलम में। ओके, तो कॉलम वाले में आ जाओ, एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं एप्पल को। सी, तो एप्पल आप चाहो तो ओके बटन ले सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, लाइक यूनिफॉर्म स्केल है, रिपीटिंग है, स्लाइडिंग है। तो ये एक्चुअली अगर आप वर्टिकल स्केल लोगे तो ये स्केल हो जाएंगे। ओके, तो सारे जो चीज़ है वो आपको एप्पल 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 फॉर्म पे दिखना स्टार्ट हो गया, मीन्स उसी शेप में दिखना स्टार्ट हो गया। अगर मैं मान लो फिर से सिलेक्ट करता हूँ, एंड देन मैं चला जाता हूँ कॉलम में, एंड देन अगेन एप्पल सेलेक्ट कर लो, एंड देन दिस टाइम यू हैव टू सेलेक्ट यूनिफॉर्मली स्केल। तो मैं अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यूनिफॉर्मली स्केल। तो ये यूनिफॉर्मली स्केल में आपको देखो बड़े बड़े साइज़ आ जा रहे हैं। ओके, सेम साइज़ है, स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा मैंने ले रखा है, कौन सा हमारा जो वर्टिकल बार है वो कौन सा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है राइट क्लिक, कॉलम, एंड देन यहाँ पे आपको एप्पल सेलेक्ट करके आप चले जाओ। सबसे बेस्ट है रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डिज़ाइन रिपीटिंग कितना रहेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक 100। अब 100 करने का मतलब है यूनिट 100। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप प्लस 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 करके आप देख सकते हो आपके जो यूनिट में आएंगे वो 100 एप्पल्स आएंगे। आप चाहो तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो इस तरह के आप ले सकते हो। यहाँ पे यूनिट में एप्पल का साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके, तो रिपीटिंग आप करा सकते हो कुछ इस तरह से। तो एप्पल को भी आप इसके अंदर में एज अ यूनिट आप सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया तो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो उस डिज़ाइन को। और एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जब भी आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे डेटा में आओगे तो आपको यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो ये तो आपको रोटेट करने के लिए होता है, मीन्स अगर आप इसको चाहिए वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल तो आप इस तरह से ले सकते हो, या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल आप ऐसे ले सकते हो। दूसरा है क्या है कि अगर आपने कहीं पे चार्ट के लिए कुछ डेटा आपने बना रखा है तो आप उसे भी इंपोर्ट कर सकते हो। वर्डपैड, नोटपैड से भी आप ले सकते हो, नोटपैड से भी ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ नोटपैड ले लेता हूँ फर्स्ट। ओके, तो मेरा नोटपैड आ गया यहाँ पे। अब मैं नोट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, थोड़ा केयरफुली देखना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे, फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लाइक मैंगो। आपको कभी भी यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं करना है। जब भी आप यूज़ करोगे टैप प्रेस कर दो, टैप। अब मैं अगेन एप्पल, अगेन प्रेस करना है आपको, टैप, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुआवा, आई थिंक गुआवा था, तो गुआवा लिख देता हूँ। अगेन प्रेस टैप, एंड देन यहाँ पे लिख दो आप कीवी। तो मैंने कीवी लिख दिया, एंड देन एंटर प्रेस कर दो। अब मैंगो का मैंने कितना किया था, 1 लाख यूनिट। अगेन प्रेस टैप, फिर से मैं एप्पल में आ जाता हूँ। एप्पल को मैंने कितना किया था, फॉर एग्जांपल 75, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है, 75,000। अगेन टैप, गुआवा का मैंने कर दिया था लाइक 90 कर देता हूँ इस बार, तो 90,000 कर दिया। एंड देन कीवी का मैंने कर दिया यहाँ पे 25,000 यूनिट, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने कुछ भी डेटा यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है, मीन्स बना दिया है। अब आपको क्या करना, फाइल में जाओ एंड देन सेव कर दो इसे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो सिर्फ एक ही नाम रखता हूँ मैं, यहाँ पे एप्पल रख के या मैंगो के नाम पे मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये तो सेव हो गए हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे कुछ ले नहीं रखा है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट आपको जाना है यहाँ पे, एंड देन मैं फिर से कॉलम ही ले लेता हूँ, या फिर आप पाई ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने अगेन यहाँ पे जैसे बना दिया, ड्रॉ कर दिया, एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दो। फाइन, क्लिक करना है, एंड देन तो जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ पे आपको जाना है, एंड देन वो वाले टेक्स्ट को आपको ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। देखो आपको डेटा सारे आ गए हैं, एंड देन अगेन ओके बटन प्रेस कर दो। सी, आपको सेम चीज़ यहाँ पे मिल गए हैं जो मैंने सेव करके नोटपैड में रखे हुए थे। ओके, तो सिंपल वे में बोलने का मतलब है कि आप इजी वे में अगर आपके पास डेटा है तो भी उसे आप ओपन करके कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, यहाँ पे अपना ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। ये था आज का मेरा ग्राफ के ऊपर बहुत छोटा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।
आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको मेरी ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को एंड अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।